कितने खुशनसीब हैं हम लोग कि दुनिया की सारी गरीबी हमारे पास है। दोस्त, मैं जब मुंबई आया तो बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। नौकरी नहीं थी, जेब में पैसे नहीं थे, सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, जीने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़े। ये ले सूर्या, पता है तुम कितने किस्मत वाले हो। जब मैं मुंबई आया था मेरे लिए कोई नहीं था, पर तुम्हारे लिए मैं हूं। तुम्हारी लाइफ तो सेटल है, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। धीरे धीरे तेरी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। मैं अपनी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर नहीं लाना चाहता। तो फिर मैं मुंबई पे राज करने आया हूं। इस मुंबई शहर पर मेरी हुकूमत होगी। क्या डायलॉग मारा सूर्या, तबीयत खुश हो गई। ए सूर्या, मैं काम पर जा रहा हूं, तेरे पास पैसे हैं? ये ले, 100 रुपए है। घर में स्टोव है, खाना बनाकर खा लेना, या फिर नुक्कड़ पे एक ढाबा है, वहां से खाना खाकर सो जाना। ये ले, रख ले, पकड़ ना। तू जॉब कहाँ करता है? एक बड़ी फिनाइल कंपनी है, मैं वहां का सुपरवाइजर हूँ। कितना कमा लेता है? 12,000 महीना। क्यों? आज से तू मेरा असिस्टेंट है। मैं तुझे 25,000 पगार दूंगा। अपनी नौकरी छोड़ दे। मैं ये नौकरी छोड़ दूं? मैं तेरा असिस्टेंट, 25,000 पगार देगा? बाप रे बाप। अगर मैं पैसे नहीं देता तो ट्रेन से नहीं आ पाता। 100 रुपए नहीं दूंगा तो दोपहर का खाना नहीं खा पाएगा। खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, कहता है मुझे असिस्टेंट बनाएगा, पगार। फिर से कह रहा हूं, मैं मुंबई शहर पर हुकूमत करने आया हूं। आज से तू मेरा असिस्टेंट है। तेरी महीने की पगार 25,000 है और तू ऑफिस नहीं जाएगा। घबरा गया क्या? हाँ सूर्या, मुझे डर लग रहा है। अरे यार, जब तक तू मुझसे नहीं डरेगा ये मुंबई कैसे डरेगी? बाहर चलते हैं, चल। आप लोगों ने अपने घर बनाने के लिए हमारे बैंक से लोन लिया था, जो अभी तक नहीं चुकाया है। बैंक आपको 1 महीने का टाइम देती है। अगर 1 महीने में आप लोगों ने लोन के पैसे नहीं चुकाए तो आपके घर, सामान, दुकान सब कुछ नीलाम हो जाएगा। कम ऑन। मेरे को तकलीफ हो रही है। वहां औरतों और बच्चों को सामान के साथ बाहर फेंककर ताला लगाने की बात सुनकर वाकई बहुत तकलीफ हो रही है। आज के बाद धारावी में कोई भी फैमिली ऐसे सड़क पर नहीं आएगी, कोई रोएगी नहीं। 10 दिन में सबकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। धारावी में कोई भी घर अब गिरवी नहीं रहेगा। सबका लोन चुका दूंगा, ये सूर्या का वादा है। कौन है तू? किधर से आया है? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से आए 2 दिन नहीं हुए, तू यहाँ क्या उखाड़ सकता है? तू तो यहीं पैदा हुआ है ना, तूने क्या उखाड़ लिया? अब तक जिसने भी कुछ किया वो सब कहीं ना कहीं से आए। कभी ना कभी किसी को आना है, कुछ ना कुछ करना है। उसी तरह मैं भी मुंबई आया हूं, कुछ ना कुछ करूंगा, झंडा गाड़ दूंगा। तेरा घर गिरवी है? गिरवी है। जब तेरा कर्जा चुका दूं तो आकर मुझे गले लगा लेना। बस ये याद रखना कि मेरा नाम सूर्या है। बस ये याद रखना कि मेरा नाम सूर्या है। 10 दिन के बाद इधर ही मिलेंगे। 10 दिन के बाद इधर ही मिलेंगे। जश्न मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, झंडा गाड़ देंगे। लेकिन क्या करें? हाँ भाई, सबके फटे ले। शकील किधर है बे? अपुन तेरे को जानता है? नहीं। तो फिर काहे को मारा बे? कौन है तू साला? नहीं जानता तो मारने का नहीं क्या? शाना है तू? ऐसे घूरता क्या बे कुत्ते के पिल्ले?
खाली फोकट का लफड़ा करने में मजा आता है तेरे को? खुद को शाना समझ रहा है? यहाँ डोंगरी में आके अपन को धमकी दे रहा है? अबे मत जाना। अपन तेरे को पहले ही बोला था ना। खाली हाथ मत जा, रॉड निकाल। मेरा हाथ पड़ने से मार खाने वाला जिंदा तो रहता है लेकिन जीने के लायक नहीं रहता। ये तेरे को भी पता चल जाएगा। मैं आपसे बात करने आया हूं, इसीलिए तबीयत से नहीं मार रहा हूं। बता ना शकील कहां है? ऐसे राउंड अप करके मेरे को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि कंफ्यूजन में मैं ज्यादा मारता हूं। शकील कहां है बे? मेरे को उससे बात करनी है। अरे शकील तो जेल में है, अब उन लोग को काहे को मारता है? अच्छा, वो जेल में है, तो फिर मेरे को तुमसे ही बात करनी पड़ेगी। ये कुछ गीला कपड़ा और बर्फ लेके आ बिडू। मुंबई में कोई भाई ना होने की वजह से तुम सब बेकार हो गए हो, तो आज से मैं तुम सबका भाई हूं। तेरे को भाई कैसे? तुम लोग ऐसा पूछोगे ये जानकर ही पहले मारा था। अब भी यकीन नहीं हुआ तो बोल दो, फिर से तुम सबकी अच्छी धुलाई करता हूं। ये साले, अपन सब क्रिमिनल्स हैं यार। 2 नंबर का धंधा करके अपने को जीना है। आज से मैं तुम सबको काम देता हूं। ये खाली पीली की अकड़ छोड़ के खुशी से काम कर लो। यार इन सबको 50-50 दे दे। ये ले। पॉइंट नंबर 1, अपने जितने भी छोकरे जहां कहीं भी हैं सबको बुला ले, मैं सबसे मिलूंगा। नंबर 2, एक वकील से बात कर लो। जेल में पड़े शकील को और उसके सारे साथियों को भी बाहर निकालना है। नंबर 3, शकील के जेल से बाहर निकलने के 1 दिन पहले उसे एक काम करना पड़ेगा। तू उससे बात करेगा या मैं करूं? यह बिजनेस एक्सपैंड करना है। सूर्या एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का कारोबार मुंबई में है। इसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया होने चाहिए। हर सिटी में, हर टाउन में, हर सेंटर में सूर्या एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का ऑफिस चाहिए। हर ब्रांच में 50 लोगों का स्टाफ चाहिए मुझे। अपना स्टाफ कौन होगा जानते हो? वहां के लोकल गुंडे मवाली। ये सारे गुंडे लोकल पॉलिटिशियंस के इर्द गिर्द मिल जाएंगे। कोई भी इन्हें महीने की तनख्वाह नहीं देता, लेकिन हम इन्हें हर महीने फिक्स सैलरी देंगे। 50 लोग क्यों? जस्ट इमेजिन, जब 50 लोग चलकर आएंगे तो कैसा लगेगा? इमेजिन 50 लोग अगर गन लेकर किसी को भगाएं तो वो नजारा कैसा लगेगा? पूरे शहर को कंट्रोल में करना है तो 50 लोग तो चाहिए ही। सारे छोटे छोटे लफड़ों से लेकर देश के बड़े से बड़े घोटाले तक सबकी सेटलमेंट सिर्फ अपनी ऑफिस में होनी चाहिए। सबको तनख्वाह देने के लिए पैसे कहां से लाओगे? वो सब वो खुद ही कमा लेंगे। किसी भी शहर में बिजनेस करने वाला हर इंसान सेटलमेंट चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसके मार्जिन से 2% सूर्या एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स को पे करेगा। लाख रुपए कमाने वाले के लिए 2000 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उन्हें हमारा सपोर्ट मिलेगा। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए हम देख लेंगे। सब लोग अपन की बात मानेंगे? उनके ना मानने के लिए ये कोई बिजनेस प्रपोजल नहीं है। इट्स एन ऑर्डर। जिसका बिजनेस होता है उसका ऑफिस होता है, उसके ऑफिस में एक टेबल होता है, उसकी टेबल पर अपनी गन रख दो। इंडिया के हर ऑफिस के टेबल पर अपनी गन होनी चाहिए। गन्स डोंट नीड अग्रीमेंट्स, मानना ही पड़ेगा। चाहे किसी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिले, कोई भी फंड रिलीज हो, लेकिन हमें 2% मिलना ही चाहिए। सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की तरह इस सूर्या टैक्स की भी लोगों को आदत पड़नी चाहिए।
I want all the gangsters and rowdies under one roof. किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उसे हमारे पास ही आना चाहिए। उसकी तमाम मुश्किलें हम हल करेंगे। पब्लिक के साथ प्यार से पेश आओ। इंडिया में सभी 2 नंबर का धंधा करने वाले लोगों के मन में एक ही डर रहना चाहिए। उस डर का नाम है सूर्या भाई। सूर्या भाई। सूर्या भाई का मतलब मैं नहीं, इट्स अ ब्रांड। चल। सूर्य, तुम हमें बहुत पसंद आए। तुमने जिस तरह लालू को सपोर्ट किया, हमें बहुत खुशी हुई। तुम जब भी दिल्ली आओगे तो मुझसे जरूर मिलना। दिल्ली से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांगना। आपके दिल्ली को क्या चाहिए? क्या? आपको दिल्ली चाहिए या नहीं? दिल्ली के सिर पर बैठना चाहते हैं या नहीं? चाहता तो हूं, लेकिन कैसे होगा? आने वाले चुनाव में आप ही की पार्टी जीतेगी। उसके बाद आप ही राज चलाएंगे। चुनाव का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। कितने पैसे लगा सकते हो? इंडिया में आपकी तरफ से लड़ने वाले किसी भी कैंडिडेट को जेब से 1 भी रुपया निकालने की जरूरत नहीं। टोटल पैसा मैं लगाऊंगा। दरअसल पूरे इंडिया में कितने सीट है जानते हो? और हर एक सीट पर कितना खर्चा होता है पता है? हर सीट पर कम से कम 20 करोड़ का खर्चा रखेंगे तो भी 10,000 करोड़ हो जाते हैं। बकवास किए जा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पिछली बार सिर्फ अहमदाबाद में 60 करोड़ खर्च हुए, जयपुर में 50, जैसलमेर में 35, जबलपुर, कानपुर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, राजकोट, पनाजी, नासिक, बैंगलोर, कोची, कोल्लम, उडुपी, इन जगहों में ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। तो फिर चंडीगढ़ और लक्षद्वीप को कंपेयर क्यों कर रहा है? सिर्फ यहां साउथ मुंबई में ही 250 करोड़ का खर्चा हुआ है। हर जगह वोट्स 500 के भाव में नहीं बिकते, कई बार 5000 देना पड़ता है। जान भी चली जाए लेकिन जीतने वाले सेंटर को ही खरीदना चाहिए। हकीकत में कितना खर्चा होता है किसी को पता नहीं होता। सर, पार्टी के लिए आखिर आप क्या कर सकते हैं? पैसा इकट्ठा करने में कितनी तकलीफ होती है जानते हैं आप? चुनाव से पहले वोट खरीदने के लिए घर, जमीन, सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। पिछले चुनाव में 25,000 करोड़ खर्च हुए थे। अब महंगाई बढ़ गई है, इसीलिए रकम भी बढ़ानी पड़ेगी। इस बार चुनाव के लिए 40,000 करोड़ का खर्चा होगा और यह सारा पैसा मैं दूंगा। आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करके इलेक्शन के टाइम मुझे 25 हेलीकॉप्टर्स भेज दीजिए। हेलीकॉप्टर किस लिए? पैसा बांटने के लिए। अकल के अंधे बेवकूफ। आपके हाई कमांड से बात कीजिए, अपने प्रमुख को सूर्या के बारे में बताइए। मुझे दिल्ली से कुछ नहीं चाहिए सर, मैं दिल्ली आपकी झोली में डालता हूं। शाबाश, शाबाश, वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात है, वाह वाह।